तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी कमियां क्या हैं? प्रिंसिपल क्यों नहीं सुन रहे, प्रबंधक क्यों नहीं सुन रहे, टीचर क्यों नहीं उपलब्ध हैं? ऐसा क्या आपको लगता है कि वो मुख्य कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात कमियों की है तो मैं कमियां आपको बता देता हूँ पहले यहाँ की। हम्म। कमियां यहाँ पर यह है, अगर बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है हम्म। तो इतनी भीषण गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में उसको हम्म। 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगानी पड़ती है हम्म। पर डे, और एक दिन में एडमिशन हो नहीं सकता। हम्म। ये एलबीएस कॉलेज का रिकॉर्ड रहा है कि बच्चा एक दिन में एडमिशन नहीं करवा सकता है, कम से कम 3 से 4 दिन उसको दौड़ के आना पड़ेगा एडमिशन के लिए। उसमें दौड़ेगा। उसके बाद में जो मान लीजिए बीए कैंपस की बात कर लें तो बीए कैंपस में पर हेड एक बच्चे का 800 रुपया डोनेशन लिया जाता है, एक बच्चे का। और बीए बीएससी कैंपस में जो बच्चे बीएससी एजी यूजी करते हैं उनका 12,000 रुपया डोनेशन है पर हेड, एक बच्चे का 12,000 डोनेशन। इतना ज्यादा अमाउंट लेने के बाद में करीबन 10 से 12,000 रुपया डोनेशन लेने के बाद में करीबन पूरा जो अकाउंट किया जाए तो करीबन 7 से 8,000 लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं। उन पूरे बच्चों का काउंट किया जाए तो लाखों में पैसा है, करोड़ों में। इतना पैसा होने के बाद में यहाँ पर पीने के लिए वाटर कूलर में ठंडा पानी तक नहीं आता है। और जो पानी आता भी है वो पानी एकदम शुद्ध नहीं होता है। अगर उसका टीडीएस चेक किया जाए तो मुझे लगता नहीं कि वो पानी एकदम शुद्ध आता है पीने के लिए। उसके बाद जहां तक बात रही काम ना सुनने की, हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, जब बच्चे उनके पास में जाते हैं कि सर या मैम हमारा ये कागज है, आप ये कागज निकाल दीजिए, तो यहाँ के कर्मचारी सीधे बात कहते हैं कि जाके प्रिंसिपल से बोल दो, वो निकाल देगा। मतलब जिस महाविद्यालय के अंदर वहां के चतुर्थ श्रेणी के थर्ड श्रेणी के कर्मचारी जो बोलते हैं तृतीय श्रेणी के कि जाकर बोल दो प्रिंसिपल तुम्हारा काम कर देगा। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो सकती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब बच्चे कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल के पास में जाते हैं तो प्रिंसिपल क्या कहता है, वो बोलता है कि बच्चा उसके पास में मत जाओ। मतलब आपने किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रखी है कोई काम करने के लिए और छात्र वो काम करवाने के लिए उस कर्मचारी पास में जाता, तो कर्मचारी कहता है कि तुम प्रिंसिपल के पास में जाओ, और जब तुम प्रिंसिपल के पास में जाते तो प्रिंसिपल बोलता है बेटा उसके पास में जाओ ही मत। तो जब उसके पास में जाना ही नहीं है तो उस व्यक्ति को आपने बैठाया क्यों वहां पर? यहाँ के सबसे बड़ी अनियमितताएं, मेरा जो धरना चला था मैंने कहा था कि यहाँ पर छात्र और अध्यापक के बीच में जो है अनैतिक व्यवहार सबसे ज्यादा है। यहाँ के अध्यापक बच्चों को गालियां तक देते हैं। आप बीएससी कैंपस में खड़े हैं, यही के एक अध्यापक है जेडी सर, तो बच्चों को माँ बहन की गालियां तक देते हैं। कोई बोलता नहीं बोलेगा कहाँ से भाई, बोलेगा तब। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर बच्चा यहाँ आवाज उठाएगा तो उसको मुकदमा लिखवाने की धमकी दी जाएगी, उसको यहाँ से रेस्टिकेट करने की धमकी दी जाएगी, उसका नंबर प्रैक्टिकल नंबर कार्ड लेने की धमकी दी जाएगी। मुझे स्वयं धमकी दी गई कि 3 साल का तुम्हारा जो कोर्स है तुमको 6 साल लग जाएंगे करने में। अच्छा, आपने धरना प्रदर्शन किया था एलबीएस डिग्री कॉलेज के गेट पे, वहाँ पे जो आपकी मांगे थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई? अभी मांगे क्या पूरी हुई? जब प्रशासन मजबूर हुआ तो यही कहा जाता है कि जब सभी मांगों को पूरा ना कर पाओ या किसी एक बड़ी ताकत से हारने लगो तो उनकी चीजों को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद में उसमें से 1-2 को पूरा कर दो, बाकी सब मत पूरा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने सारी मांगे पूरी करवा ली, लेकिन जो हमारी मांगे थी, हमारा 15 सूत्री ज्ञापन था हमारा। उस 15 सूत्री ज्ञापन में बात यह है कि सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप अगर 50 मांगों को उनको देंगे तो 50 में से मुझे लगा 10 मांगों को पूरी कर पाएंगे। हमारी 15 मांगे थी और उस 15 मांगों में मुझे लग रहा है 4 से 5 मांगे पूरी हुई होंगी, क्योंकि लाइब्रेरी में हमारे यहाँ एसी नहीं थी, इतनी भीषण गर्मी में बच्चे हमारे यहाँ के पढ़ते हैं। तो वो एक बार कमिश्नर सर आए थे तो हमने कमिश्नर सर से भी रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने लगवा दिया था, हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने लगवाया था। एसी की हमारी मांगे पूरी हुई। वाटर कूलर पर्याप्त नहीं था, हमने कहा तो एक वाटर कूलर भी बढ़ाया गया हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर, वो भी पूरा हुआ। और जो है हमारे यहाँ जो जीमेल कैफे चल रहा है उसकी जो है एकदम खराब व्यवस्था है। अगर किसी बच्चे को समस्या हो रही है तो हमारे यहाँ शिकायत पेटिका टांगी हुई है। उस शिकायत पेटिका में ये जो है कि लड़के अपनी शिकायतों को, उसमें शिकायत और सुझाव पेटिका है कि बच्चों का जो सुझाव है, जो शिकायत है उसमें डाल सकते हैं। लेकिन उस शिकायत पेटिका का मुझे लगता है जब से उसका जो है उद्घाटन हुआ होगा उसके बाद में उसका ताला नहीं खुला है। तो बच्चों के पास में ऑनलाइन ऑप्शन बचता है, कॉलेज वाले बोलते हैं डिजिटली काम हो रहा है तो मेल करो, और मेल की सुविधा यह है कि अगर मेल करोगे तो उनके पास में पहुंचेगा ही नहीं। उनके पास में छोड़ो, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, करोड़ों की यूनिवर्सिटी मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय को बनाया है, वो अवैध रूप से फीस की धांधली कर रही है बच्चों के साथ में परीक्षा शुल्क को लेकर के। और जब हम लोग कंप्लेन करवा रहे हैं तो समस्या ये है कि वो यूनिवर्सिटी सीएम हेल्पलाइन पर पोर्टल पर शो ही नहीं कर रही है, कंप्लेन एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा बच्चों का। और जब हेल्पलाइन पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर फोन को तो फोन रिसीव ही नहीं होता वहां पे, और जब मेल करोगे तो मेल का रिप्लाई ही वहां से नहीं आएगा। तो इन लोगों का इतना मतलब भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। और हमारे कॉलेज में हमने कहा था कि हमारे लाइब्रेरी की जो है व्यवस्थित सुविधाएं नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वा करके यहाँ जो हमारे पीछे में आप दिखाएंगे यहाँ पे बन रहा है, कमरा बन रहा है, ये एलएलबी हमारे यहाँ आई है तो एलएलबी का कमरा यहाँ पे बन रहा है। और बीए में भी जो है कुछ कमरे बढ़ाए गए हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर ने कहा था कि यहाँ पर 2 कमरे हम लाइब्रेरी के लिए देंगे। तो ऐसे हमारे 3-4, हाँ अभी कंप्लीट हो रहा है कमरा, तो उन्होंने कहा था कि हम देंगे। तो हमारी से 3-4 मांगे पूरी हुई, बाकी हमारे यहाँ किताब नहीं है लाइब्रेरी में।
हमारे यहाँ लैब नहीं है। बच्चों को अकाउंट पढ़ाया जाता है, कॉमर्स का, बीकॉम का, लेकिन बच्चों के पास में कंप्यूटर लैब नहीं है। आप बताइए, जो बच्चा 3 साल जो है बीकॉम करेगा और 3 साल के बाद में जो बाहर निकल के जाएगा, उसके पास में जब कोई जो है स्किल नहीं है, वो कहाँ से जॉब कर लेगा? कौन उसको जॉब देगा? अभी आप बीएससी कैंपस में खड़े हुए हैं, थोड़ी सी जमीन यहाँ हॉस्टल के बगल में पड़ी हुई है, और आप इटिया थोक मार्ग पे जाएंगे तो वहां पर बीघे करीब कई बीघे में जमीन पड़ी हुई है, बीएससी कैंपस की ही है, मेन हाईवे पे पड़ी है इटिया थोक वाले पे। वो बीएससी एजी की जमीन है कि यहाँ के जो बच्चे बीएससी एजी कर रहे हैं उनको वहां पर प्रैक्टिकल करवाया जाए, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल करवाने ले जाने का जो खर्चा है वो ये लोग ढकार जाते हैं। यही थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई है बगल में, उसी में उनको जो है प्रैक्टिकल दे दिया जाता है, और प्रैक्टिकल दिया क्या जाता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब इक्विपमेंट आपके यहाँ उपस्थित नहीं है, आपके यहाँ ना ट्रैक्टर है, ना आपके यहाँ हैरो है, ना आपके यहाँ लोटावेटर है, जब आपके यहाँ बीएससी एजी से जुड़ी कोई प्रैक्टिकल करने की कोई सामान ही नहीं है, आप क्या प्रैक्टिकल बच्चों को देते हैं? इतना तो मुझे लगता है जो मध्यम वर्गीय परिवार गांव से लड़का आता है, वो मुझे लगता है कि जितना बीएससी एजी करने के बाद में पड़ेगा, उतना उसका बाप उसको बचपन में 8-10 साल पे बता देता होगा कि भैया खाद कितनी बोनी है और बीज कितना डालना है खेत में। तो यहाँ पर बच्चा का है 3 साल के लिए 25,000 रुपया फीस देके पढ़ने के लिए आया। अच्छा, अभी उन्होंने कहा कि टीचर यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचर की कमियां हैं। टीचर की कमियां इस तरीके से हैं कि अभी हम लोग करीब 8 महीने पहले, अभी जो इससे पहले संबंधित विश्वविद्यालय था फैजाबाद वाला RMLU, तो हम लोग वहां गए थे, तो वहां पर परीक्षा विभाग में गए, तो वहां पे हमसे पूछा कि कहाँ से आओ, तो हमने कहा LBS कॉलेज से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के प्राचार्य रविंद्र कुमार? हमने कहा रविंद्र कुमार हमारे प्राचार्य हैं। उन्होंने कहा कि टीचर तो होंगे नहीं? तो हमने कहा नहीं, अध्यापकों की कमी हमारे यहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अपने प्रिंसिपल साहब से बोल दो कि अगर कॉलेज को नहीं चला पा रहे हैं तो कॉलेज को बंद कर दो। और जब हम लोग कॉलेज में आए, उसी के 4 दिन बाद एक सेमिनार हमारे कॉलेज में हुआ, और उसी सेमिनार में माइक लगा के और हमारे यहाँ के अध्यापकों द्वारा बड़ी बड़ी बातें चिल्लाई गई कि पूरे देवीपाटन मंडल में सबसे बढ़िया हमारा LBS कॉलेज महाविद्यालय है। तो उन बच्चों को ये लोग बरगला रहे हैं जो बच्चे आज तक यूनिवर्सिटी में घूमने नहीं गए, जो बच्चे एक बार विश्वविद्यालय में घूम के चले हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ के कॉलेज की स्थिति क्या है उस विश्वविद्यालय के अंदर। और जहां तक बात रही हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की, सुनवाई न होने की, तो मैं अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहना चाहता हूँ, अभी नवरात्र में हमारे यहाँ की बात है, नवरात्र में इतनी गर्मी पड़ती थी, जेठ के नवरात्र में इतनी गर्मी पड़ती है, उसे इसीलिए जेठ कहा जाता है क्योंकि उस समय इतनी गर्मी का होता है कि सभी व्यक्तियों के सिर पे कुछ ना कुछ आ जाता है, हैट या गमछा कुछ भी। तो उस नवरात्र में इतनी गर्मी पड़ती है और लड़कियां अधिकतर व्रत रहती हैं, तो जो लड़कियां यहाँ पर आती थी इतनी गर्मी में उनको पानी पीने के लिए नहीं मिला, और यहाँ के कर्मचारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो वो बच्चे प्रिंसिपल साहब के पास में गए, तो प्रिंसिपल सर कह रहे हैं बेटा हम क्या कर सकते हैं इसमें, तुम उस कर्मचारी के पास में जाओ ही मत, और अगर पानी की व्यवस्था तो बेटा पानी बाहर से ला के पियो। तो जब पानी बाहर से ला के पीना है तो आप डोनेशन किस बात का ले रहे हैं? हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जीरो हैं। अभी जब हमारे यहाँ के अगले साल एडमिशन स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ एक लड़की बेहोश हो गई थी, जीने से गिर गई थी, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आया था, जबकि हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की दूरी करीब 1 किलोमीटर है, और उस 1 किलोमीटर दूरी के लिए वहां से यहाँ 1 घंटे में एम्बुलेंस आई थी। वो लड़की 1 घंटे कॉलेज हमारे बेहोश पड़ी हुई थी। कॉलेज के पास में जो है मेडिकल सुविधा एकदम शून्य है हमारे यहाँ पर। हमने अपने प्रिंसिपल साहब को पहले भी कहा था, और मैं फिर से भी कहना चाहता हूँ कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो 4 दिन छात्र की समस्याओं को सुनते तो सारी लंतरानी भूल जाते। ये अपने एसी के कमरों में बैठ के गद्दी गर्म करने का काम नहीं है। मैं अपने यहाँ के प्रशासन से, अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रभारी प्राचार्य हैं इस टाइम पे, उनसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम बाहर निकलिए और छात्रों की जो मूल समस्याएं हैं, जो उनको दर्द है, उनके दर्द को समझिए कि बच्चा इतनी भीषण गर्मी में इतनी दूर से आता है, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आता है, उसको ना पर्याप्त शिक्षा मिल पा रही है, ना बुनियादी सुविधा मिल पा रही है, और ना किसी प्रकार से उनको रोजगार की कोई सुविधा है कि हम 3 साल अगर यहाँ पढ़ेंगे तो 3 साल पढ़ने के बाद में हमको भी बेरोजगार, जिस तरीके से ये कई सालों से बेरोजगार की फैक्ट्री बना हुआ है, उसी तरीके से उस भीड़ में इनको भी निकाल दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर निकलिए और छात्रों की समस्याओं को सुनिए, और कहीं ना कहीं उनके रोजगार की भी व्यवस्था करवाइए, और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर मैडम बन के घूम रही हैं, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ की स्वच्छता अभियान आप लोग बता रहे हैं बहुत बढ़ावा दे दिया है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पर स्वच्छता की स्थिति क्या है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि कैंपस में गाय और जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, कि ऐसे ही घूमते रहते हैं कि कोई गेट पे रोकने के लिए होता भी है? आप दिन में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लासरूम में कुत्ते भी मिल जाएंगे। अभी तो शाम को गायें घूम रही हैं, आप दिन में आएंगे तो यहाँ पर आपको 2-4 कुत्ते भी मिल जाएंगे यहाँ क्लासरूम के अंदर। तो ये जानवर का जो है इलाका बन चुका है। हाँ। बच्चों को खेलने के बजाय खेलने का क्या है, जब यहाँ पर कोई सामान ही उपस्थित नहीं, जब नेक का ग्रेड करवाना था तब ये लोग वहाँ हमारे यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम में लेके आए थे, रखवा दिए थे, बड़ा बड़ा कैरम रखा हुआ था, बड़े बड़े गेम के इक्विपमेंट रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही नेक का ग्रेड हुआ सारे इक्विपमेंट गायब हो गए।
हमारे यहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब बैठ के डकार के सारा इक्विपमेंट, कोई व्यवस्था नहीं करवाई यहाँ।